राजस्थान विधानसभा चुनाव से पहले कांग्रेस के सीनियर नेता और पूर्व केंद्रीय मंत्री सुभाष महरिया की घर वापसी का कदम बीजेपी के लिए क्या संजीवनी साबित होगा? खासतौर पर शेखावाटी जैसे मजबूत दुर्ग के लिए यह सवाल काफी अहम हो जाता है। ऐसे में मीडिया में ये भी चर्चाएं चल रही हैं कि पहली बार कांग्रेस की रणनीति पर भाजपा भी चलने वाली है। 2 हार के बाद बीजेपी ने अचानक प्लान अपना बदल डाला है और अब तो कांग्रेस के सीनियर नेता सुभाष महरिया की वापसी से ये भी कहा जा रहा है कि कई कांग्रेसियों पर बीजेपी की नजर है। शेखावाटी सीट आखिर क्यों खास है कांग्रेस और बीजेपी दोनों के लिए, पहले वो समझते हैं। मरुधरा के पश्चिमी हिस्से शेखावाटी में शामिल सीकर, झुंझुनू और चूरू जिले को जाट लैंड कहा जाता है और इस जाट बाहुल्य क्षेत्र कभी कांग्रेस का मजबूत दुर्ग भी रहा है। लेकिन 2013 में मोदी लहर के बीच हुए विधानसभा चुनाव में बीजेपी इन क्षेत्रों से सेंध लगाने में कामयाब रही है। लेकिन 2018 के चुनाव में कांग्रेस एक बार फिर से अपने गढ़ पर काबिज हो गई थी। बीजेपी को शेखावाटी की 21 में से सिर्फ 3 सीटों पर ही संतोष करना पड़ा था। सीकर में 3 बार के सांसद रहे महरिया साल 2016 में बीजेपी छोड़कर कांग्रेस में शामिल हुए थे और सुभाष महरिया की घर वापसी के बाद अब बीजेपी शेखावाटी के जाट वोटरों को अपने साथ लाने की कोशिश में जुट गई है। सुभाष महरिया राजस्थान के शेखावाटी क्षेत्र के सबसे दिग्गज नेताओं में से एक हैं और जाट समुदाय से आते हैं। इसकी वजह से महरिया अब बीजेपी में आ चुके हैं, तो उनके जरिए बीजेपी जाट लैंड को टारगेट कर रही है। अब आप समझ सकते हैं कि महरिया से बीजेपी को क्या मिल सकता है। अब उनकी घर वापसी का कारण समझिए। वो पहली बार 1998 में लोकसभा सांसद चुने गए थे। उसके बाद 1999 और 2004 में सीकर संसदीय क्षेत्र का प्रतिनिधित्व किया। इसके अलावा उन्होंने भाजपा के किसान मोर्चा के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष के रूप में भी काम किया। उनका ग्राफ 2009 में लोकसभा चुनाव हारने के बाद से गिरता ही गया था। बाद में बीजेपी ने साल 2014 में उनका टिकट काट दिया, जिसकी वजह से उन्होंने पार्टी छोड़ दी और कांग्रेस में शामिल हो गए। कांग्रेस ने उन्हें 2019 में लोकसभा का टिकट दिया, लेकिन वो बुरी तरीके से चुनाव हार गए। उसके बाद महरिया के बीजेपी में घर वापसी हुई है। उसके बाद से शामिल होने से बीजेपी को शेखावाटी क्षेत्र में सीटें बढ़ने की भी उम्मीद है। और आपको बता दें कि विधानसभा चुनाव 2018 में कांग्रेस की ऐसी आंधी चली थी जिसमें बीजेपी और माकपा का सुपड़ा साफ हो गया था। सीकर की 8 में से 7 सीटों पर कांग्रेस ने जीत हासिल की और 1 सीट निर्दलीय के खाते में गई थी। झुंझुनू की 7 सीटों में से 6 पर कांग्रेस और 1 पर भाजपा ने जीत हासिल की थी। चूरू की 6 में से 4 सीटों पर कांग्रेस ने जीत हासिल की, जबकि भाजपा 2 सीटों पर जीत हासिल करने में सफल रही। यानी शेखावाटी की कुल 21 सीटों में से बीजेपी सिर्फ 3 ही सीट जीत पाई थी। शेखावाटी में हनुमान बेनीवाल की राष्ट्रीय जनतांत्रिक पार्टी 1 भी सीट नहीं जीत पाई थी। अब महरिया के पार्टी में शामिल होने से बीजेपी को शेखावाटी क्षेत्र में सीटें बढ़ने की भी उम्मीद है। पिछले साल शेखावाटी के जाटों को लुभाने के लिए भाजपा ने पिछले साल उपराष्ट्रपति पद के लिए क्षेत्र के एक अन्य जाट नेता जगदीप धनखड़ को नामित किया था। आपको बता दें कि महरिया की एंट्री कम से कम सीकर जिले में बीजेपी के लिए उत्प्रेरक हो सकती है। वो लक्ष्मणगढ़ से कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा के खिलाफ चुनाव भी लड़ सकते हैं। हालांकि सीकर के मौजूदा सांसद महरिया की एंट्री से नाखुश नजर आ रहे हैं। बीजेपी नेता सुमेधानंद सरस्वती ने महरिया पर तंज कसते हुए कहा है कि 1 मुट्ठी अनाज से ट्रक क्विंटल में कुछ नहीं होता है। कहा यह भी जा रहा है कि बीजेपी राजस्थान चुनाव के लिए अब कांग्रेस की रणनीति पर भी काम करना शुरू कर चुकी है, क्योंकि पहले हिमाचल और उसके बाद कर्नाटक चुनाव में राष्ट्रीय मुद्दों पर बीजेपी को कोई खास फायदा नहीं पहुंचा। वहां बीजेपी को हार ही मिली। लेकिन अब बीजेपी ने राजस्थान चुनाव में स्थानीय मुद्दों के दम पर मैदान में उतरने की रणनीति बना चुकी है। और खास बात तो यह है कि भाजपा कांग्रेस के 3 हथियार से ही उसी को हराने की रणनीति पर काम कर रही है। अब वो हथियार कौन कौन से हैं, पहले वो समझिए। पहला हथियार है स्थानीय मुद्दा, दूसरा हथियार है भ्रष्टाचार और तीसरा असंतुष्ट कांग्रेसी। ये 3 ऐसे मुद्दे हैं और भी कई मुद्दे हैं जो कर्नाटक और हिमाचल में कांग्रेस की जीत के पीछे वजह माने जाते हैं। और ऐसे में भ्रष्टाचार की गूंज का मुद्दा जो है वो कांग्रेस से अब बीजेपी ने अपने पाले में ले लिया है, उसे पकड़ लिया है। राजस्थान में कांग्रेस की सत्ता के खिलाफ एंटी इनकम्बेंसी को लेकर माहौल बनाने के साथ भाजपा पूरे कैंपेन को उस स्थानीय मुद्दों पर फोकस करेगी जो उसे चुनाव में फायदा दिला सके।
पहली बार बीजेपी ने तय किया है कि राजस्थान के हर जिले को अलग अलग घोषणा पत्र जारी होगा और ताकि लोगों से सीधे कनेक्ट किया जा सके। भाजपा युवाओं के सबसे बड़े मुद्दे बेरोजगारी और पेपर लीक को लेकर भी सरकार को घेरने के साथ साथ महिला सुरक्षा, महंगी बिजली जैसे आम जन से जुड़े मसलों को लेकर जनता के बीच जाने वाली है। राजस्थान में करौली, भीलवाड़ा, जोधपुर, उदयपुर समेत कई शहरों में कांग्रेस कार्यकाल में हुए सांप्रदायिक घटनाओं को लेकर तुष्टीकरण को लेकर भी मुद्दा बनाने वाली है बीजेपी। और वहीं कांग्रेस में प्रभावी माने जाने वाले नेताओं पर भी बीजेपी की नजर है, जो कि किसी भी कारण से पार्टी से असंतुष्ट हैं। इसके अलावा जहां पिछली बार कांग्रेस में बगावत हुई, उन सीटों पर भी भाजपा का फोकस है। चुनाव से पहले सुभाष महरिया की तरह पार्टी कांग्रेस से कई नेताओं को तोड़कर बीजेपी में ला भी सकती है। केंद्र की मोदी सरकार को 9 साल पूरे हो चुके हैं और ऐसे में बीजेपी राज्य स्तर से लेकर राष्ट्रीय स्तर पर तमाम कार्यक्रम चला रही है और वहीं राजस्थान में 30 मई से 1 महीने तक महाजन संपर्क कार्यक्रम चलाने की योजना भी है। और आपको बता दें कि ये कार्यक्रम महीने भर चलेगा और इस दौरान बीजेपी कई रैलियां करने वाली है। नागौर जिले के लाडनू कस्बे में शनिवार 20 मई को बीजेपी की प्रदेश कार्यकारिणी की बैठक में ये सब कुछ फैसला लिया गया है। मन से उजाला कर चले, मन से उजाला कर चले, एक अमर